हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव और आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी सिस्टम में कैसे डिटेक्शन की वायरिंग किया जाता है। ठीक है, तो वायरिंग पे जानने से पहले हम थोड़ा सा फायर सेफ्टी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम, दो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। जब बात आती है फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम की, तो ये सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एड्रेसेबल सिस्टम और दूसरा है कन्वेंशनल सिस्टम। डिटेक्शन सिस्टम मेनली है क्या? डिटेक्शन सिस्टम मेनली फायर को डिटेक्ट करने की काम पे आता है। ठीक है, इनिशिएटिंग डिवाइस फायर को डिटेक्ट करता है और एक सिग्नल पैनल पे भेजता है और कंट्रोल पैनल उस सिग्नल को रिसीव करके नोटिफिकेशन अप्लायंस के जरिए हम लोग को अलर्ट करता है कि किस जगह पे फायर हुआ है या फिर किस जगह पर कोई फॉल्टी कंडीशन है। ठीक है, तो ये फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम की मेन वर्क है। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो दिया है, थ्योरी वीडियो। तो आप एंड स्क्रीन पे उस वीडियो के लिंक आ जाएगा, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम से। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है। ओके, ये रहा हमारा फायर अलार्म कंट्रोल सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम। ठीक है, कन्वेंशनल सिस्टम में हमने कैसे कैसे एप्लीकेंट्स यूज़ किया है, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने यूज़ किया है वो हम पहले देख लेते हैं। ये रहा हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, हमने कंट्रोल पैनल यूज़ किया है, ये कंट्रोल स्टेशन है। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं आप, ये सब हमने स्मोक डिटेक्टर को डिटेक्ट करने के लिए दिखाया है, ये सारे स्मोक डिटेक्टर है। और ये रहा हमारा MCP जो मैनुअल कॉल पॉइंट होता है ये। ठीक है, और ये जहाँ पर हमने दिखाया है ये रहा हमारा हुटर। ठीक है, और यहाँ पर हमने एंड ऑफ द लाइन हमने रजिस्टर लगाया हुआ है। देखिए आप, एंड ऑफ द लाइन हमने यहाँ पर रजिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसी होती है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम वायरिंग कैसे किया जाता है हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल है, कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल के जो जोन से निकलती है, मतलब हमारे जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर में एक प्लस और एक माइनस ये जो कनेक्शन होता है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक फेज एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो लाइन जाता है ना, ये लाइन ये पूरा 24 वोल्ट DC सप्लाई होता है। ठीक है, हमारे जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल में हमको AC सप्लाई देना पड़ता है, 240 वोल्ट AC सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, अब और जो सप्लाई जाता है, जो हम यहाँ पर जो स्मोक डिटेक्टर हो या फिर हीट डिटेक्टर हो, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो सप्लाई जाता है वो 24 वोल्ट DC सप्लाई जाता है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि हम कंट्रोल पैनल पे सप्लाई देते हैं 240 वोल्ट AC, और हमारे जो डिटेक्टर्स हैं, डिटेक्टर्स या फिर ना हीट डिटेक्टर MCP, यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स यहाँ पर जो जाता है ना, जो वोल्टेज जाता है वो 24 वोल्ट सप्लाई जाता है यहाँ पर। ठीक है, 24 वोल्ट DC सप्लाई आता है, AC नहीं DC सप्लाई आता है। ठीक है, अभी ये जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में एक बैकअप रखना पड़ता है। किसी भी कंडीशन पे अगर लाइट ऑफ मतलब पावर ऑफ हो गया है तो यहाँ पर एक बैकअप में यहाँ पर एक बैटरी रहता है। ठीक है, दो 12 वोल्ट की, दो 24 वोल्ट वाला बैटरी रहता है। ठीक है, वो बैटरी बैकअप कनेक्शन देता है, बैकअप। ठीक है, वो बैटरी डायरेक्ट पैनल के साथ कनेक्शन हुआ होता है। ठीक है, अब बारी होते हैं, अब हम देखते हैं कि फायर अलार्म जो कन्वेंशनल जो सिस्टम है कैसे इंस्टॉल होता है। देखिए आप, यहाँ पर एक फेज और एक न्यूट्रल निकलता है, सीधे तौर से एक न्यूट्रल निकलता है, और जो हमारे स्मोक डिटेक्टर है, उस स्मोक डिटेक्टर में 4 पॉइंट होता है। ठीक है, 4 पॉइंट होता है या फिर 3 पॉइंट होता है, जिसमें हमारा जो रेड है, रेड पॉइंट को आइसोलेट करके रखा जाता है, मतलब फेज को आइसोलेट करके जाता है, न्यूट्रल को एक साथ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन एकदम सीरीज में होता है। कभी कभी ये कनेक्शन हम पैरेलल में भी कर सकते हैं, पैरेलल में भी कर देते हैं, लेकिन हमने ये कनेक्शन पूरे सीरीज में किया होता है। और ये रहा हमारा कनेक्शन डायग्राम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्शन डायग्राम जो है वो पूरा एकदम सीरीज में जा रहा है। ठीक है, और एंड ऑफ द लाइन हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है, ये होता है हमारा कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। अब कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में रिटर्न पाथ नहीं होता है, एक ही लाइन होता है जो फेज और न्यूट्रल से स्टार्ट होता है और डिटेक्टर के भाया होते होते, डिटेक्टर से भाया होते MCP से भाया होके वो सीधे जाकर जाता है एकदम लाइन के एंड पे, और लाइन एंड ऑफ द लाइन हम एक रजिस्टर लगा देते हैं। अभी नया जो सिस्टम निकला है, नया सिस्टम में एंड ऑफ द लाइन रजिस्टर नहीं लगाना पड़ता है। इस पैनल में जो टर्मिनल होता है प्लस और माइनस, यहाँ पर ही हम एंड ऑफ द लाइन रजिस्टेंस लगा देते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप, कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में NAC एक एप्लीकेशन होता है, मतलब NAC सर्किट होता है, जहां से हम क्या करते हैं, हुटर में देते हैं। मतलब हमारे जो जोन 1 है, समझ लीजिए जोन 1 एक 2 मंजिले बिल्डिंग है, जिसकी पहली मंजिल जोन 1 है और दूसरी मंजिल जोन 2 है। तो हमारे जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, किसी भी जगह पर कन्वेंशनल सिस्टम में किसी भी जगह पर अगर प्रॉब्लम हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि जोन 2 में किसी एक जगह पर प्रॉब्लम हो गया है, तो अब क्या होगा कि जोन 1 जो समझ लीजिए जोन 2 के इस डिटेक्टर में प्रॉब्लम हुआ है, इस जगह पर फायर हुआ है, तो ये जो फायर अलार्म पैनल है ये शो करेगा कि हमारे जो जोन 2 है, जोन 2 में फायर हुआ है। ठीक है, जोन 2 में फायर हुआ है, ये शो कर देगा, और ये जो हुटर है, इस हुटर को ये एक्टिव कर देगा, तो ये हुटर हमको अलर्ट करेगा कि कैसे
ठीक है। तो हीटर हमको अलर्ट करेगा और ये जो स्मोक डिटेक्टर है ये डिटेक्टर ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो ऐसे होते हैं हमारे सर्विस। अब जब आप सीरीज में कनेक्टेड करते हैं तब एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम की किसी भी एक डिटेक्टर अगर प्रॉब्लम हो गया है, किसी भी एक डिटेक्टर अगर खराब हो चुका है, ठीक है, किसी भी एक डिटेक्टर में प्रॉब्लम है या फिर लाइन में प्रॉब्लम है, तो ये पर ओपन सर्किट दिखाएगा। और ये सारे जो डिवाइस है इसके बाद में ये कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम की एक बहुत बड़ी क्या बोलेंगे कमजोरी है शायद, कि इस डिटेक्टर पे अभी कोई भी प्रॉब्लम हो गया है तो इसके बाद जो डिटेक्टर से ये डिटेक्टर काम नहीं करेगा। अगर आपने पैरेलल कर दिया है कनेक्शन तो ये सारे डिटेक्टर काम करेंगे, लेकिन ये जो डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है इस डिटेक्टर को आपको लोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत ज़्यादा डिटेक्टर होगा तो इस डिटेक्टर को जो खराब हो चुका है उस डिटेक्टर को लोकेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ठीक है। ये रहा हमारा एमसीपी जो मैनुअल कॉल पॉइंट होता है। मैनुअल कॉल पॉइंट में भी एक प्लस और एक माइनस की इंडिकेटिंग रहता है और वहाँ से ही नहीं फिर से अगले डिवाइस में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैनुअल कॉल पॉइंट है, मैनुअल कॉल पॉइंट एक नॉर्मली कॉन्टैक्ट है जिसको आप मैनुअली पुश करके हमारे जो लाइंस है मतलब जो हुटर है उसका एक्टिव कर सकते हो। ये जो डिवाइस है जो स्मोक डिटेक्टर है या फिर जो हीट डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर या फिर हीट डिटेक्टर क्या करता है, स्मोक और हीट को सेंस करता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करके कंट्रोल पैनल पे सिग्नल भेज देता है। कंट्रोल पैनल इनिशिएट मतलब हुटर को एक्टिवेट कर देता है और हमको अलर्ट करवाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में आप अगर इन दोनों को मतलब किसी भी जगह पर आग लगी है उस जगह पर डिटेक्टर नहीं है तो आप मैनुअली इस कॉल पॉइंट के जरिए हुटर एक्टिव कर सकते हैं। मतलब मैनुअली कॉल पॉइंट के जरिए आप कंट्रोल पैनल पे सिग्नल भेज सकते हैं और हुटर को मतलब ऑन कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। ये रहा हमारा कंट्रोल फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में जो हमारा जो डिवाइस है मतलब कन्वेंशनल सिस्टम में जो डिवाइस है कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ अलाउ होती है कि मेनली जो बेसिक डिवाइस है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। इसकी जो वायरिंग होता है ऐसे ही होता है। मुद्दे नजर रखने वाली बात है कि ये सब सीरीज में रखा जाता है, सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल भी आप कर सकते हैं लेकिन सीरीज में होना चाहिए। और जो हुटर के सर्किट है वो अलग होता है ऐसे। और एंड ऑफ द लाइन एक रजिस्टर लगाना पड़ता है। कुछ डिवाइस में अभी नया कुछ डिवाइस में एंड लाइन ऑफ द मतलब लाइन रजिस्टेंस मतलब ये जो रजिस्टर है ये यहाँ पर देने की वजह से यहाँ पर जो टर्मिनल है टर्मिनल पे ही दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कन्वेंशनल फायर अलार्म की वायरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है। तो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में क्या होता है, हम यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल यूज कर रहे हैं, डिटेक्टर्स यूज कर रहे हैं, देखिए स्मोक डिटेक्टर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मॉड्यूल यूज कर लिए, ये है हमारा आइसोलेटेड मॉड्यूल, ये रहा हमारा कंट्रोल मॉड्यूल, हमें मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। एड्रेसेबल पैनल में हम एड्रेसेबल सिस्टम में हम और भी बहुत सारे मॉड्यूल यूज कर सकते हैं जैसे जोन इंटरफेस मॉड्यूल, कंट्रोल मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल, ऐसे भी बहुत सारे चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस सिस्टम है। एड्रेसेबल सिस्टम एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, ओके। अब हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारे जो लूप होता है मतलब हमारे जो वायरिंग डायग्राम है इसको कहते हैं कि SLC मतलब सिंगल लाइन सर्किट, ठीक है। ये होता है हमारा एड्रेसेबल की सर्किट डायग्राम, ठीक है। देखिए एक लाइन जो निकल हुआ है मतलब फेज और न्यूट्रल सीधे पहले डिटेक्टर से होते हुए सारे डिटेक्टर के सारे डिवाइस के अंदर से होकर ये एकदम हम फिर से पैनल पे आता है। ये यहाँ पर एक डिफरेंस है जो कन्वेंशनल और एड्रेसेबल में डिफरेंट करता है। कन्वेंशनल में हमने बताया था कि क्या यहाँ पर लाइन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ये खत्म हो जाता है, लेकिन जो एड्रेसेबल है यहाँ पर क्या है एक रिटर्न पाथ आता है, एक रिटर्न पाथ पैनल पे ही लौट के आता है। ये है हमारा एड्रेसेबल सिस्टम, ठीक है। अब एड्रेसेबल सिस्टम में और एक खासियत क्या है, आप देख सकते हैं कि हर एक डिवाइस में नंबरिंग किया हुआ है मतलब 1 2 3 4 हर एक डिवाइस की अलग अलग एड्रेस होता है। जो नंबर 1 डिटेक्टर है, ठीक है, उस नंबर 1 डिटेक्टर समझ लीजिए नंबर 1 नंबर रूम पे है, नंबर 2 डिटेक्टर जो है नंबर 2 नंबर रूम पे रहता है। तो क्या हर एक डिवाइस का अलग अलग एड्रेस रहता है। अगर किसी भी जगह पर फॉल्ट हुआ या फिर फायर हो गया है, समझ लीजिए कि ये नंबर 7 यहाँ पर अगर फॉल्ट हुआ है तो हम क्या समझेंगे कि नंबर 7 वाले डिटेक्टर पे फॉल्ट हुआ है। यहाँ पर पैनल पे शो करेगा कि नंबर 7 वाले डिटेक्टर पे फॉल्ट हुआ है, मतलब लूप 1 के नंबर 7 वाले डिटेक्टर पे फॉल्ट हुआ है और वो नंबर 7 वाले डिटेक्टर किस जगह पे इंस्टॉल हुआ है। तो ये हमारे जो एड्रेसेबल सिस्टम है उसका मोस्ट एडवांटेज पार्ट है कि हम एक्यूरेट हमें पता चल जाता है कि किस जगह पर आग लगी है। अगर ये एड्रेसेबल होता कन्वेंशनल होता तो क्या होता कि हम समझते कि जोन 1 पे आग लगी है, जोन 1 पे किसी एक डिटेक्टर पे आग लगी है। लेकिन ये जो एड्रेसेबल सिस्टम है, एड्रेसेबल सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि लूप 1 के 7 नंबर डिटेक्टर पे आग लगी है, मतलब 7 नंबर डिटेक्टर फायर पकड़ी है और 7 नंबर डिटेक्टर किस जगह पे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। तो ये हमारे एड्रेसेबल सिस्टम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हुटर जो है हुटर पे कोई एड्रेस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कन्वेंशनल हुटर यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम नॉर्मल जो हुटर जो एड्रेसेबल हुटर है उस हुटर को यूज करें नॉर्मल हुटर की बजाय
तो यहाँ पर हमको मॉड्यूल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर एड्रेस देकर उस रूटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कन्वेंशनल रूटर यूज़ किया हुआ है, तो हमको यहाँ पर एक मॉड्यूल देना पड़ेगा और उस मॉड्यूल से हमको इस नोटिफिकेशन अप्लायंस मतलब इस रूटर को एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर आप इस रूटर को यहाँ पर एक्टिव करते हैं तो आपको इस मॉड्यूल पे एक अलग सा 24 वोल्ट सप्लाई भी देना पड़ेगा। जैसे इस मॉड्यूल पे हमने 24 वोल्ट सप्लाई दिखाई नहीं, लेकिन इस मॉड्यूल पर भी आपको 24 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से सप्लाई देना पड़ता है, हर एक मॉड्यूल जो होता है ना उस पर 24 वोल्ट का एक सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि हमने 24 वोल्ट सप्लाई इस कंट्रोल मॉड्यूल पे दिया है जो रूटर को एक्टिव करता है, ठीक है। बाकी सब पर्पस जो होता है ना वो सेम होता है, लेकिन एड्रेसेबल में ये सारे एडवांटेज हमको देखने को मिलता है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो एड्रेसेबल डिटेक्टर है मतलब एड्रेसेबल कंट्रोल पैनल है, एड्रेसेबल जो सिस्टम है, ये एड्रेसेबल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्यूरेट होता है कन्वेंशनल के कंपेयर में, ठीक है। कन्वेंशनल सिस्टम हमको एक्यूरेट एड्रेस नहीं बता पाता, जो हमारे जो एड्रेसेबल सिस्टम है, कंट्रोल जो एड्रेसेबल सिस्टम है वो हमको एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट साइट बताता है कि किस जगह पे किस लोकेशन पे फायर या फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे सबसे एड्रेसेबल सबसे बड़ी खासियत है। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये सारे सर्किट एकदम सीरियल है, ठीक है। सीरियल बाई सीरियल आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरा एकदम सीरीज में कनेक्शन किया गया है, ठीक है। एड्रेसेबल में ये सीरियल कनेक्शन किया गया है और यहाँ पर आकर पैनल पे आकर ये चीज खत्म होता है, ठीक है। ये जो एसेंस ये सर्किट है, ये सर्किट पैनल पे आकर खत्म होता है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इस वीडियो से कुछ भी आप लोगों को सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ऐसे ही फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है, तो चाहे वो नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।